गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आवेशों के गुणधर्म। उसमें से कुछ गुणों के बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था। अब आगे चलते हैं। उसी कड़ी के अंदर हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के गुणधर्मों में से एक में तो पढ़ रहे हैं आवेशों का क्वांटीकरण गुण। आवेशों का क्वांटीकरण गुण एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा से अच्छे से वो डिटेल में हम समझते हैं। देखिएगा सब लोग अच्छे से समझना कि आवेशों का क्वांटीकरण गुण होता क्या है। आवेशों के क्वांटीकरण गुण को समझने के लिए हम दो प्रकार की वस्तुएं काम में ले रहे हैं। सब ध्यान से देखा। जैसे ये हमारे पास में एक पहली वस्तु है, इस वस्तु को हमने नाम दे दिया वस्तु ए या पदार्थ बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पर एक दूसरी वस्तु रखी गई है जिसे हमने वस्तु बी नाम दिया। शुरुआती स्टेज के अंदर, प्रारंभिक स्थिति के अंदर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों वस्तुएं उदासीन अवस्था में। कैसी अवस्था में? उदासीन। इसका मतलब है कि इन दोनों के ऊपर टोटल आवेश, जिसे हम दर्शा रहे हैं जैसे समेशन क्यू से, जिसका मान कितना होगा? 0। तो पहली वस्तु ए के लिए कुल आवेश को हम लिखेंगे समेशन क्यू, यानी कुल आवेश किसका आवेश? ए का, इसलिए साथ में हमने लिख दिया ए। समेशन क्यू ऑफ ए इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये भी उदासीन होने के कारण समेशन क्यू कौन सी वस्तु का? बी का, इक्वल टू किसके? 0। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल आवेश 0 होने का मतलब क्या है? टोटल आवेश 0 होने का मतलब है कि जिस वस्तु के ऊपर कुल आवेश 0 है उसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान सदैव क्या रहेगा? बराबर। तो जैसे मैं मानकर चल रहा हूं कि वस्तु ए के अंदर अभी उदासीन अवस्था में प्रोटॉन की संख्या है कितनी? 6। और टोटल आवेश 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। ठीक है। और इसी कारण ये कौन सी स्थिति में है, कौन सी अवस्था में है? उदासीन अवस्था। अब बात करते हैं बी की। तो बी पर भी टोटल आवेश 0 है। थोड़ा समझने के लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि बी में प्रोटॉन की संख्या का मान होने वाली है कितना है? 8। और टोटल आवेश 0 होने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8। दोनों का मान बराबर है, इसलिए कुल आवेश 0 है और 0 होने के कारण ये कौन सी अवस्था में है? उदासीन अवस्था। ठीक है। अभी तो ये दोनों वस्तुएं उदासीन है, लेकिन हमें पढ़ना है आवेशों का क्वांटीकरण गुण। इसके लिए हमें इन दोनों वस्तुओं को आवेशित बनाना पड़ेगा। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि आवेशित करने के लिए दोनों वस्तुओं के मध्य किसका स्थानांतरण होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए मैं ये मानकर चल रहा हूं, अब ये तो प्रारंभिक स्थिति थी, अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों के मध्य हमने कोई एक आवेशन की प्रक्रिया काम में ली और आवेशन प्रक्रिया के कारण ए से बी की ओर किसका स्थानांतरण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। चलो देखते हैं। पहले इसमें पूर्व स्थिति मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार दोबारा से। पूर्व में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने मानी थी 6 और इधर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या मानी थी कितनी? 8। प्रोटॉन की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वस्तु आवेशित किसके स्थानांतरण के कारण होगी? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। चलो देखते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि वस्तु ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कौन सी वस्तु में स्थानांतरित हो गया? वस्तु बी में। पहले कितने थे? 6। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसका मतलब अब अंतिम स्थिति में कौन सी स्थिति आ गई? अंतिम स्थिति या आवेशन के बाद की स्थिति? अंतिम स्थिति में। चलो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने शेष रह गए? 5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इसी प्रकार इधर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। पहले कितने थे? 8। अब एक और बढ़ गया, टोटल कितने हो गए? 2। ठीक है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर प्रोटॉन की संख्या पहले भी कितनी थी? 6। अब भी कितनी है? 6। इधर पहले प्रोटॉन कितने थे? 8। अब भी कितने हैं? 8। चलो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो क्या होगा? उदासीन। लेकिन अब यहां बराबर नहीं है,
यहाँ भी बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित, और आवेशित होने के कारण अब इनके ऊपर आवेश का मान शून्य नहीं रहेगा। चलो देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्यादा संख्या किसकी है, प्रोटॉन की है या इलेक्ट्रॉन की है, प्रोटॉन की है, ठीक है। इधर ज्यादा संख्या किसकी है, इधर ज्यादा संख्या है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। आप सब अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव। तो यहाँ के 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी उन 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश को एक दूसरे को निरस्त कर देगा। फिर भी यहाँ पर एक प्रोटॉन क्या रहेगा, शेष, और प्रोटॉन शेष होने के कारण वस्तु ए पर कैसा आवेश हो जाएगा, ज्यादा प्रभावी कौन हो जाएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश है, पॉजिटिव, इसलिए वस्तु ए कैसी हो गई, धनावेश। इसी प्रकार यहाँ पर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देगा, लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, नेगेटिव, इसलिए वस्तु बी कैसी हो गई, नेगेटिव आवेश। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ए से बी की ओर हुआ तो ए तो हो गई धनावेशित और बी कैसी हो गई, ऋणावेशित, ठीक है। अब सवाल था कि एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इन दोनों पर आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन उस उत्पन्न आवेश का मान कितना है, कितनी मात्रा का आवेश उत्पन्न हुआ, वो हमें पता करना है। तो चलो देखते हैं। देखिए इस बात को समझना और यही से हमें आवेश के क्वांटीकरण का पता चलेगा। सब लोग गौर से देखिए, हम कह रहे हैं कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बी की ओर चला गया, ठीक है, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा द्रव्य कण है, आवेशित, तो आवेशित है तो इसके ऊपर आवेश का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान सदैव निश्चित होगा। कितना निश्चित मान है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुना, ठीक है। तो हम यहां से अब लिख सकते हैं, इस बात को जोड़कर लिख सकते हैं कि वस्तु ए पर क्या उत्पन्न हुआ, आवेश, कैसा आवेश, धनावेश। कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के बराबर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कितना आवेश उत्पन्न हुआ, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी प्रकार वस्तु बी पर भी क्या उत्पन्न हो गया, आवेश, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक है। कैसा आवेश उत्पन्न हुआ, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि। और कितना नेगेटिव आवेश उत्पन्न हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के बराबर आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश वही है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि अब एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तु ए पर उत्पन्न आवेश, जिसे किससे दर्शा रहे, क्यू ए से बराबर है, किसके बराबर है, कैसा आवेश है, पॉजिटिव है। कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी प्रकार इधर भी लिख सकते हैं, वस्तु बी पर उत्पन्न आवेश क्यू बी बराबर कैसा आवेश है, नेगेटिव। कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब सपोज करो, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा पूर्ण गुणक संख्या के। चलो सपोज करें कि एक इलेक्ट्रॉन और जा रहा है, ठीक है। तो अब की बार इधर क्या हुई, कमी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कैसा आवेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव। वापस लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू ए बराबर कैसा आवेश है, पॉजिटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 2। एक इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 2 के कारण कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो ये 2 गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसी प्रकार इधर क्यू बी बराबर ऐसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
ठीक है। इसी प्रकार सपोज करो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, स्थानांतरित होते हैं ए से बी की ओर, तो यहाँ ए पर आवेश का मान क्या होगा, क्यू ए बराबर ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब कैसा, पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3, तो यहाँ की बार 2 की जगह कितना हो गया, 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश वही 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब बी में आ रहे हैं तो क्यू बी बराबर -3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश के टोटल मान को, कोई भी वस्तु हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश के टोटल मान के लिए, आवेश के टोटल मान की गणना के लिए हम इसके आधार पर एक सामान्य सूत्र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर उत्पन्न आवेश को यहां से बना सकते हैं, देखते जाना, ऐसे डैश डैश लगा रहा हूं, यानी ये n तक चलता रहेगा। आवेश को तो किससे दर्शाएंगे, q से। ठीक है, के बराबर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए बराबर लगा दिया। अब आवेश दो प्रकार का, या तो होगा पॉजिटिव या होगा नेगेटिव, तो या तो प्लस या फिर माइनस। जिसमें प्लस को दर्शाएगा कमी को, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो पॉजिटिव, और यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो नेगेटिव। ठीक है। फिर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं उसकी संख्या, 1 होगी तो 1, 2 होंगे तो 2, 3 तो 3, 4, 5, 6, ये संख्या कहां तक जा सकती है, n तक। तो सामान्य सूत्र के रूप में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमने किससे दर्शा दिया, n से। फिर बचा क्या, प्रत्येक जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, हर जगह मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान। और इसका दूसरा नाम होगा आवेश का क्वांटा, इसका दूसरा नाम क्या होगा, आवेश का क्वांटा। और इस आवेश के न्यूनतम मान अथवा आवेश के क्वांटा के लिए हमने प्रतीक चिन्ह बना रखा है क्या, E। यानी कि जो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, E से। तो इसकी जगह कितना रख देंगे यहाँ पर, E। तो किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, इस बात को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या नाम है, क्या बनाया हमने, Q बराबर या तो प्लस माइनस, प्लस या तो प्लस या फिर माइनस, फिर हो गया m इंटू ई। और यही गुण क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण गुण। अब इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं हम, इसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान, ये क्यों, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का कुल मान अपने न्यूनतम मान का, न्यूनतम मान कौन सा है, ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, जिसे, जिसका दूसरा नाम क्या है, आवेश का क्वांटा, जिसे किससे दर्शा रहे हैं, E से। तो आप अपने न्यूनतम मान का कितना गुना है, n गुना, क्या है, n गुना। अब सवाल उठा कि n क्या चीज है, n का नंबर देखो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूनतम मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो n का न्यूनतम मान 1, 1 से ज्यादा कितने होंगे, 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जैसे कहां तक जा रहा है, n तक। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है या n है, ये क्या चीज है, ये चीज है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और सबसे विशेष बात, ये स्थानांतरित संख्या, ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सदैव पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहती है। किसके रूप में, पूर्ण गुणज, इंटीजर नंबर। तो पूर्ण गुणज का मतलब है कि ये, इसका मान होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे एक कंप्लीट नंबर होगा, पूरा नंबर होगा। ये भिन्न संख्या नहीं हो सकती, कहने का मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, पौन इलेक्ट्रॉन, पाव इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा मान होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान सदैव अपने न्यूनतम मान का एक पूर्ण गुणज होता है। और इसी मान को कहा, इसी गुण को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण।
अब जैसे मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा गौर से देखना इस बात को। सपोज कीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक है प्लास्टिक का स्केल और एक है आपके पास ऊनी कपड़ा। प्लास्टिक के स्केल को ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो प्लास्टिक के स्केल से ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े की ओर 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो स्केल भी आवेशित होगी, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और कपड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? अधिकता। तो दोनों आवेशित हो गए। अब आपको कहा जा रहा है कि स्केल से कपड़े की ओर 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो स्केल तथा कपड़े पर उपस्थित आवेश तथा आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको क्या चीजें ज्ञात करनी है? दो। नंबर 1 आवेश दोनों के ऊपर और आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति से मतलब है कि कौन से पर पॉजिटिव होगा, कौन से पर नेगेटिव। तो चलो देखो सवाल को समझिए। आपको क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। आपको क्या दे रखा है? कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं? 5। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे दर्शा रहे थे? n से। n बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक स्केल और एक है कपड़ा। स्केल पर उपस्थित आवेश को मैं लिख रहा हूं QS और कपड़े पर उपस्थित आवेश को मैं लिख रहा हूं QW। ठीक है। इनके इंग्लिश में का पहला अक्षर हमने काम ले लिया। अब आपको आवेश का मान ज्ञात करना है, तो आवेश के क्वांटीकरण गुण से सूत्र क्या था हमारे पास? सामान्य सूत्र Q बराबर प्लस माइनस n इंटू E। ठीक है। अब सवाल के अंदर देखो कि कहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे पहले प्लस साइन और जिसमें जा रहे हैं उससे पहले नेगेटिव साइन। तो किससे जा रहे हैं? स्केल से। तो स्केल के आवेश के लिए इसको मिटा देता हूं, एक बार स्केल का ज्ञात कर लेते हैं फिर इधर चलेंगे। स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब कैसा सिंबल होगा? पॉजिटिव। फिर आगे n इंटू E। ठीक है। फिर कपड़े के लिए इधर QW बराबर, कपड़े में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए माइनस और फिर आगे n इंटू E। मान रख दीजिए इसमें QS बराबर प्लस तो रहेगा। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, इधर 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो दोनों के लिए n का मान क्या हो गया? सेम। इधर 5 इधर भी 5, तो याद किया 5। फिर क्या है? E। E का मतलब क्या बना था? E बराबर आवेश का न्यूनतम मान क्या है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमेशा यही रहेगा, आपको याद रखना है। तो क्या होगा? गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो QS बराबर ये क्या हो गया? प्लस और ये हो गया 8 और फिर आगे गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इधर क्या होगा? QW बराबर माइनस m का मान 5, फिर E का मान वही 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, फिर QW बराबर वही माइनस 8 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है। दोनों पर उपस्थित आवेश का मान तो समान है, लेकिन स्केल के ऊपर प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव और कपड़े पर प्रकृति कैसी है? नेगेटिव। यानी स्केल तो कैसा हो गया? धनावेशित और ऊनी कपड़ा कैसा हो गया? ऋण आवेशित। इस प्रकार के गुण को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण गुण। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे है आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान पर प्रभाव। सवाल होता है कि जब हम पदार्थों को आवेशित करते हैं तो क्या पदार्थों के द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है? आप सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता, तो शायद द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, आकार बहुत ही छोटा होने के कारण द्रव्यमान बहुत ही कम है, लेकिन है जरूर। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित है, जिसे हम लिखेंगे m से, और इसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है। देखिए माइनस की पावर आ रही है तो बहुत ही कम है, लेकिन है जरूर। इसलिए
हम यहाँ पर वो इस बात को समझने के लिए दो वस्तुएं ले रहे हैं हमारे पास में। देखना, एक है ए, एक है बी। दोनों वस्तुओं को हम आवेशित कर रहे हैं। आवेशित करने के लिए ए से बी की और इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, इसका नाम। ठीक है, अब की बात हो रही है द्रव्यमान की, आवेश की नहीं हो रही, इसलिए द्रव्यमान को हम लिखेंगे एम ए और इधर लिख देंगे एम बी। एम का मतलब हो गया मास, द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब कितना था द्रव्यमान, क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रकार इधर एक इलेक्ट्रॉन आकर इसके ऊपर बैठ गया तो इतने के द्रव्यमान की इसमें क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये तो हो गया पॉजिटिव और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो दोनों बातों को जोड़ दो आराम से। हम क्या कह रहे हैं कि धनावेशित वस्तु है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी। ऋणावेशित वस्तु बन रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो द्रव्यमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके पास दो प्रकार की वस्तुएं होगी, एक धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, एक तो हो गया धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, और इधर हो गया कौन सी वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान कौन सा ज्यादा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकलने का मतलब द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी, इधर क्या हो रही है, वृद्धि। इसलिए ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये द्रव्यमान की बात हुई। इसी प्रकार आगे चलते हैं, आवेशित वस्तुओं का परीक्षण, टेस्ट ऑफ चार्जिंग। देखिए इस बात का मतलब क्या है, आपके पास वस्तु जो उपस्थित पड़ी है, सपोज करो इस कोने में दो वस्तुएं पड़ी है और आपको पता नहीं है कि उनमें से कौन सी वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। आपको इस बात का पता करना है कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई परीक्षण करना पड़ेगा, कोई टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और वो टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, कौन सी टेस्टिंग होगी, तो इसके लिए देखिए आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके कारण वस्तुएं सदैव एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहां हम ये देख रहे हैं कि आपके पास दो प्रकार के आवेश हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करता है, आकर्षित। प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाएंगे और प्लस माइनस अथवा माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो केवल आकर्षण बल से हमें ये पता नहीं चलता कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है, लेकिन प्रतिकर्षण बल से हम ये पता कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि दो वस्तुएं एक दूसरे को तभी प्रतिकर्षित करती है जब वो क्या होती है, आवेशित। इसलिए वस्तुओं के आवेशन का परीक्षण करने के लिए सदैव आकर्षण बल के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिकर्षण बल का। अतः आवेशित वस्तुओं के परीक्षण के लिए सदैव कौन से बल का प्रयोग किया जाएगा, प्रतिकर्षण बल का। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तुएं क्या है, आवेश। तो ये थे आपके आवेशों के गुणधर्म। इस प्रकार हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट को एक पीडीएफ के रूप में नोट्स भेजे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट है वो सभी अपने नोट्स की कॉपी के अंदर वो नोट्स स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें। फिर जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको दोबारा बोर्ड के ऊपर अच्छे से सामने समझाए जाएंगे। थैंक यू।